सीमा देवी के परिवार में दो बेटे समीर और अबीर दोनों शादीशुदा थे। समीर की शादी को कुछ साल बीत चुके थे, जबकि अबीर की शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे। घर के सारे काम बड़ी बहू बेला ही संभालती थी, क्योंकि छोटी बहू विशाखा नौकरी करती थी। माँ जी, ये देखिए, मैं आपके लिए सुंदर बनारसी साड़ी लाई हूँ। ये तो बहुत सुंदर साड़ी है, बहू पर कीमती होगी। माँ जी, आपसे ज्यादा कीमती नहीं है। वैसे आज मुझे सैलरी मिली थी तो सोचा आपके लिए कुछ खरीद लूं, इसलिए मैं ये साड़ी आपके लिए ले आई। मम्मी जी, आपने जूस बनवाया था, ये लो। अरे अरे, ध्यान से, अभी रख दे। पहले मैं अपनी बहू की लाई हुई साड़ी तो देख लूं। अगर साड़ी पर गिर गया जरा सा भी नींबू पानी तो दाग लग जाएगा। माँ जी, भाभी को बोल दो कि कपड़ों को मशीन में ना धोए। पहले भी जब मैं अबीर जी के लिए नई शर्ट लाई थी, वो इन्होंने मशीन में धो दी थी और वो मशीन में धुलने की वजह से खराब हो गई थी। अरे बहू, ये ठहरी घर में काम करने वाली, ये तुम्हारी तरह बाहर काम करने वाली थोड़ी है। इसका जितना दिमाग होगा उतना ही तो काम करेगी। इसे क्या पता कैसे कमाते हैं। तुम सारा दिन बाहर नौकरी करती हो, मेहनत करती हो। इसका क्या, जरा सी सब्जी बनाई, जरा सा आटा गूंथा और रोटी बना दी। इधर उधर बस थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा लगा दिया। अरे असली मेहनत तो तुम कर रही हो बाहर नौकरी करके। ये तो सारा दिन घर में आराम करती है। माँ जी, अच्छा मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, बहुत थक गई हूँ। आज बहुत काम था ऑफिस में। हाँ हाँ बहू, थकना तो है ही। एक काम करना, रात को हल्दी डालकर दूध पी लेना, सारी थकान दूर हो जाएगी। मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बना दूंगी। तभी बेला का देवर भी आ जाता है। भाभी, आपने आज फिर आलू की सब्जी दे दी। पता है मेरे साथ के सारे दोस्त यही कहते हैं कि तू रोजाना आलू ही क्यों लेकर आता है। भाभी, आपसे कोई और सब्जी नहीं बनाई जाती क्या? आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मेरी फ्रेंड्स इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां लेकर आती हैं। टिफिन में कभी मलाई कोफ्ता, कभी सोयाबीन चाप, कभी शाही पनीर और ना जाने क्या क्या बढ़िया मसालेदार सब्जियां। अरे ये बस निपटाने वाले काम करती है, कोई काम ढंग से थोड़ी करती है। ये कान खोलकर सुन लो, बेला बहू, थोड़ा अपने आप को बदल लो, वही ठीक रहेगा। उस समय बेला कुछ नहीं बोली। सीमा अपनी दोनों बहुओं के बीच अक्सर ही ऐसा भेदभाव करती थी। अब तो बेला का मन दुखने लगा। एक दिन बेला किताब में एक कहानी पढ़ रही थी। कहानी पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी स्माइल आई और वह खुद से बोली, बहुत हुआ, अब मुझे भी ऐसा ही कुछ करना होगा जैसा इस कहानी में हुआ है। जहां बेला रोजाना सुबह उठकर सबका टिफिन तैयार करती थी, अपने हस्बैंड का, अपने देवर का, अपनी देवरानी का और उसके बाद अपनी सास का नाश्ता बनाती थी, आज उसका दरवाजा नहीं खुला। बेला भाभी तो सुबह सुबह उठकर रसोई में खाना बनाने लगती है। क्या हुआ विशाखा बहू? माँ जी, आज रसोई में बेला भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहीं सो तो नहीं रही है? माँ, बेला की तबीयत ठीक नहीं है, बोल रही है पूरे शरीर में दर्द है और बुखार भी लग रहा है। देखता हूँ, दिन में डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। उस दिन रसोई में कुछ भी नहीं बना। समीर बाजार से ही नाश्ता ले आया, पर विशाखा और अबीर बिना खाना लिए ऑफिस गए। सीमा ने भी बाजार का थोड़ा बहुत खाकर अपने आप से ही चाय बनाकर पी ली, पर सीमा देवी को घर में काम वाली रखना पसंद नहीं था, इसलिए सारे घर का काम सीमा देवी को अकेले ही करना पड़ा। शाम तक सीमा देवी की कमर में दर्द हो गया, जिसकी वजह से सीमा देवी बहुत परेशान हो रही थी। अरे मोरी मैया, मेरी कमर गई। आहा विशाखा बहू, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। रात की रोटी तो तुम ही बना लो, मेरी तो कमर में बहुत दर्द है, हिला भी नहीं जा रहा। मैं पर माँ जी, मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। रसोई में काम करने की एक काम करती हूँ, मैं बाजार से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। विशाखा, आज सुबह भी बाजार का नाश्ता खाया था, दोपहर को भी को बाहर से ही खाया था। कम से कम रात को रोटी घर पर ही बना लो। बाजार का खाना कोई भी नहीं खा पाएगा और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और एक काम और कर दो, बेला की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने उसे हल्का खाना बोला है, तो बेला के लिए खिचड़ी बना देना। मैं अकेली थोड़ी इतना करूँगी। माँ जी, आपको थोड़ा हिलना पड़ेगा, मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती। आप जानते हो, मैं ऑफिस का भी काम करती हूँ। हाँ हाँ, मैं कोशिश करती हूँ, रुको आ रही हूँ। इधर दोनों सास बहू रसोई में काम कर रही थीं। उधर बेला बीमार होने का नाटक करके आराम से बिस्तर पर लेटी हुई थी। बेला, अब कैसी तबीयत लग रही है? डॉक्टर ने बोला था कि बुखार तो नहीं है, वैसे तुम्हें कमजोरी होगी, चिंता मत करो। ठीक तो मुझे होना ही है, बस 2-3 दिन की बात है। 2 दिन में तुम ठीक हो जाओगी। हाँ हाँ, वो क्या है ना, मुझे भी बिस्तर पर लेटना कहाँ अच्छा लग रहा है। मेरी वजह से घर में कितनी परेशानी हो रही है, रसोई में खाना भी ठीक से नहीं बन रहा। अरे तुम ये सारा दिन घर की चिंता करके ही अपनी तबीयत खराब करती हो, अभी छोड़ दो,
जैसा चल रहा है तुम अपने पर ध्यान दो। अगले 2 दिनों में ही सीमा और विशाखा दोनों को नानी याद आ गई, जब दोनों को घर के सारे काम अकेले करने पड़े। सच में आज पता चल रहा है बेला अकेले कितना काम करती है। हम दोनों तो मिलकर भी उतना काम नहीं कर पा रहे जितना वह अकेले कर लेती है। उसके साथ तो कोई होता भी नहीं है और वह सबके लिए सब कुछ करती है। आप ठीक कह रहे हो माँ जी। बेला भाभी रसोई में होती है तो मुझे तो कोई चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि मुझे पता होता है वह तीनों टाइम का खाना भी संभाल लेंगी और हमें समय पर खाना भी मिल जाएगा। पर अब पिछले 3 दिनों से हम में से किसी ने भी कुछ ठीक से नहीं खाया। विशाखा सही कह रही है। माँ भाभी गरम गरम खाना पैक करके देती हैं, तो दोपहर में ऑफिस में पेट भर जाता है, पर मजबूरी में कैंटीन का खाकर मेरा तो पेट ही खराब हो गया है और भूख भी नहीं मिटती। कुछ भी कहो, ये घर अगर ठीक से संभला हुआ है तो बेला बहू की वजह से ही संभला हुआ है। बेला भाभी बस जल्दी से ठीक हो जाए, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। माँ जी, मुझे लगता है भाभी अकेले ही घर का सारा काम करती है, इसी वजह से वह बीमार हुई है। क्यों ना हम घर में सफाई बर्तन के काम के लिए कोई काम वाली रख ले, जिससे भाभी को भी सहारा मिलेगा, क्योंकि वह अकेले बहुत काम करती हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वह अकेली कितना ही करेगी, हमारा ध्यान इस तरफ कभी गया ही नहीं। माँ जी, वो पड़ोस में जो एक काम वाली काम करती है ना, उसको बुला लेती हूँ, वो साफ सफाई और बर्तन कर जाया करेगी। ठीक है, बुला लो, बात कर लेंगे। बेला यही तो चाहती थी कि उसकी अहमियत को कोई समझे, उसकी भी सब कदर करें। घर में काम वाली रख ली जाती है ताकि बेला को आराम मिल सके। देवर जी, आपका लंच। विशाखा, तुम भी अपना लंच ले जाना, मैंने पैक कर दिया है। थैंक यू भाभी, मैं इस लंच को बहुत मिस कर रही थी। अब आप आराम करना, वह काम वाली 11 बजे आ जाएगी और सारा काम कर जाएगी। माँ जी, आपकी कमर में दर्द था ना, लाओ मैं थोड़ी मालिश कर देती हूँ। जीती रहो बहू, हमेशा खुश रहो मेरी अच्छी बहू। सबने बेला की अहमियत को समझा और उस दिन के बाद घर में सब कुछ ठीक हो गया।